हेलो क्लास 10th। आज हम आपका फर्स्ट फ्लाइट के थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन पढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। द मून वाज कमिंग इन द ईस्ट बिहाइंड मी। चाँद था वो पूर्व दिशा में मेरे पीछे था, यानी कि वो पूर्व पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था, तो पूर्व दिशा में चाँद उसके पीछे था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और जो तारे थे वो साफ आसमान में चमक रहे थे। कहाँ चमक रहे थे? अबोव मी, मेरे ऊपर, यानी कि सिर के ऊपर। देयर वाज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में नाम मात्र का भी कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बड़ा खुश था सोए हुए कंट्री साइड देहात के ऊपर से। जब मैं अपने हवाई जहाज़ को उड़ा के जा रहा था तो बड़ा खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को फ्रांस के ऊपर से, यानी फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था। उसे फ्रांस से इंग्लैंड जाना था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। अब मैं अपनी जो छुट्टी के बारे में सपने ले रहा था, भाई छुट्टी कैसे बितानी है मैंने। एंड लुकिंग फारवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ मैं कैसे समय बिताना है, इस बात के बाद सपने ले रहा था। वो हवाई जहाज़ चला रहा था और इस मन में ये बातें सोच रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने घड़ी के अंदर देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के 1:30 का टाइम हो गया था। 1:30 बजे थे सुबह को, 1:30 का समय हुआ था जब वो उसने समय देखा। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट, मैंने सोचा कि जल्दी मुझे पेरिस के नियंत्रण कक्ष में संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अभी वो फ्रांस के आसमान में था। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस में कंट्रोल रूम था। तो मैंने सोचा कि फ्रांस के नियंत्रण कक्ष में मुझे फ़ोन करना चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने हवाई जहाज़ की सीधे सामने नोक पर नीचे देखा, आई सा द लाइट ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने देखा कि बड़े से शहर के मेरे सामने, उस बड़े शहर की लाइटें जल रही थी। आई स्विच ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया। एंड सेड, और बोला, पेरिस नियंत्रण कक्ष, डकोटा DS-088 एयर। पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 यहाँ पे है, यानी आसमान में है। कैन यू हियर मी, क्या तुम मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं अपने इंग्लैंड जा रहा हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ, अपने रास्ते में हूँ। ओवर का मीनिंग यहाँ जब दो बात करते हैं तो अपनी बात ख़त्म होने पर ओवर बोलते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसवर्ड मी इमीडिएटली का मीनिंग होता है तुरंत, उसी समय। आसमान में द वॉइस फ्रॉम द रेडियो में जो आवाज़ आई उसने मुझे तुरंत जवाब कहा, DS-088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हारी बात को सुन रही हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ तुरंत अपने जहाज़ DS-088 को तुरंत घुमा लेना चाहिए। ओवर का मतलब मेरी बात ख़त्म। आई चेक द मैप, फिर मैंने मेरे पास जो मैं हवाई जहाज़ के
पायलट होते हैं उनके पास मैप होता है, मैप को मैंने चेक किया एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड, और फिर मैंने कंपास को चेक किया। आई चेकड माई मैप, मैंने मैप को चेक किया एंड द कंपास, और कंपास को चेक किया जो दिशा सूचक यंत्र होता है। फिर क्या किया, स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और फिर मेरे जो दूसरा और आखिरी, यानी 2 टैंक थे तेल के फ्यूल के, वो तो एक ख़त्म हो गया तो दूसरे को मैंने शुरू किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और मैंने अपने डकोटा हवाई जहाज़ को 12 डिग्री वेस्ट की ओर, पश्चिम दिशा की ओर इंग्लैंड की तरफ मैंने घुमा दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने मन में ये विचार आ रहे थे, सोच रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट तक, यानी सुबह के नाश्ते के समय तक मैं इंग्लैंड में पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यानी अपने इंग्लैंड का जो ब्रेकफास्ट होता है वो उसका स्वाद लूँगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ बिल्कुल अब तक सही चल रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, ये फ़्लाइट बहुत ही, मेरी उड़ान बहुत आसानी से चल रही थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, अब यहाँ पेरिस है वो मेरे पीछे, यानी कि 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर वो आगे आ लिया था हवाई जहाज़ को उड़ाते उड़ाते। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, अब 150 किलोमीटर उड़ने के बाद उसने बादल दिखाई दिया। जब उड़ान भरी तो कोई बादल नहीं था। स्टॉर्म क्लाउड्स, और बादल भी कैसे, तूफान वाले बादल। देयर वर ह्यूज, वो बड़े बड़े बादल थे। ह्यूज का मीनिंग होता है बहुत बड़ा। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, बड़े बड़े जैसे माउंटेन, पर्वतों के जैसे, काले काले पर्वतों जैसे बादल दिखाई दे रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आसमान में मेरे सामने बिल्कुल जैसे पर्वत खड़े हो गए हों ऐसे बादल दिखाई दे रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जानता था कि अब मैं उड़ा नहीं सकूँगा। अब ये मुझे पता लगा गया था कि मैं उड़ा नहीं पाऊँगा। एंड ओवर देम, और उनको क्रॉस नहीं कर पाऊँगा बादलों के ऊपर से। एंड आई डिड नॉट हैव इन फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ टू साउथ, और नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक मैं उनको पार नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें इतना ईंधन नहीं है, इन फ्यूल इतना ईंधन नहीं है। आई ought टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, अब मैंने सोचा कि ईंधन कम है तो मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था, मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट लेना था, मुझे सुबह का नाश्ता लेना था। आई शैल टेक द रिस्क आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं वो रिस्क लूँगा। अभी क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार का रिस्क लेना चाहता था, अभी इसी में पढ़ेंगे। आई शैल टेक द रिस्क आई थॉट, मैंने सोचा मैं वो रिस्क लूँगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने उस पुराने डकोटा विमान को सीधे तूफान के अंदर ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, बादलों के अंदर जैसे ही डकोटा अंदर गया, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक अंधेरा हो गया, यानी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, कुछ भी दिखाई देना असंभव लग रहा था। आउटसाइड द एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड, अब मेरा पुराना हवाई जहाज उछला। एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा के अंदर ट्विस्ट होता है घूम जाना, मुड़ जाना। आई लुक्ड एट द कंपास, अब मैंने कंपास में देखा। आई कुड नॉट बिलीव, कि मुझे इस बात पे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया।
आगे देखते हैं। माई आइज, मेरी आँखें, माई आइज, द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड। अब वो जो कंपास था वो बार बार गोल गोल घूम रहा था, एंड राउंड, बार बार। इट वाज डेड, यानी कि वो काम नहीं कर रहा था। इट वाज नॉट वर्क, ये सही से काम नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड। अब इसके साथ साथ दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट थे, दूसरे भी यंत्र थे, वो अचानक से डेड हो गए, यानी काम करना, और यंत्रों ने भी काम करना बंद कर दिया। आई ट्राइड द रेडियो, अब मैंने रेडियो को ट्राई किया कि भाई रेडियो को ट्राई करते हैं, वो काम करता है कि नहीं करता है। अब मैंने रेडियो पर ट्राई करने के लिए बोला पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। देयर वाज नो आंसर, अब वहाँ कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, क्योंकि रेडियो भी अब डेड हो गया था, ख़राब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, अब मैं, मेरे पास रेडियो तो था लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, न कंपास था, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और न ही अब मुझे ये मैं देख रहा था कि मैं फ़िलहाल कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, अब मैं तूफ़ान के अंदर खो गया। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, अब वो काले काले बादल बिल्कुल मेरे नज़दीक आ गए। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, और बादलों में मुझे दूसरा हवाई जहाज़ दिखाई दिया। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, अब मुझे दूसरा हवाई जहाज़ दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसकी जो विंग्स हैं, जहाज़ की पंख थी, उनके ऊपर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन मैं उसको उड़ते हुए देख ज़रूर पा रहा था, यानी वो बादलों में वो हवाई जहाज़ दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, बिल्कुल स्टॉर्म के अंदर, स्टॉर्म होता है तूफ़ान, तूफ़ान के अंदर उड़ रहा था, लेकिन मेरे बिल्कुल सामने था। कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं पायलट के चेहरे को भी देख पा रहा था। टर्न टुवार्ड्स मी, उस पायलट ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, अब उस दूसरे आदमी को देख के मैं बड़ा खुश हुआ कि तूफ़ान के अंदर दूसरा आदमी दिखाई दे गया। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और हवा में लहराया। वेव का अर्थ होता है हाथ को हवा में लहराना। फॉलो मी, और उसने कहा मेरा पीछा करो। ये बात सेइंग, वो ये भी कह रहा था फॉलो मी, कि मेरा पीछा करो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि वो जानता है कि मैं खो गया हूँ तूफ़ान के अंदर, मैं रास्ता भटक गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, अब उसने मेरी मदद करने की उसने प्रयास किया। He turned his aeroplane slowly to the north, अब उसने अपने हवाई जहाज़ को उत्तर दिशा की ओर धीरे धीरे टर्न किया, घुमाया। एंड इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने से। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो मी, ताकि उसका पीछा करना मेरे लिए आसान हो जाए। आई वॉज हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे एक ओबीडियंट चाइल्ड होता है, ओबीडियंट आज्ञाकारी बच्चा, आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं अपने हवाई जहाज़ को, उस अजनबी हवाई जहाज़ के पीछे पीछे चल के बड़ा खुश था, उसके पीछे पीछे अपने हवाई जहाज़ को उड़ा के बड़ा खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, बादलों में आधे घंटे तक लगभग मेरे साथ रहा। नव, और अब क्या हुआ, अब नाउ देयर वाज इन फ्यूल इन द डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट, अब उस डकोटा मेरे हवाई जहाज़ के अंदर आखिरी टैंक था और उसमें इतना ही ईंधन बचा हुआ था कि
हवाई जहाज़ को मैं 5 या 10 मिनट तक और उड़ा सकता था, बस इससे ज़्यादा उसमें फ्यूल नहीं था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब मुझे फ्राइटन, बहुत भय, दोबारा से मैं भयभीत होने लगा, दोबारा से डर लग। अब एक तो भय, ये पहले से भय था तो उस डकोटा एरोप्लेन अजनबी ने मेरी मदद की, लेकिन अब मैं फिर डर गया। डरने का कारण ये था कि सिर्फ 5 और 10 मिनट का ही ईंधन बचा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। लेकिन उस हवाई जहाज़ ने, अजनबी हवाई जहाज़ नीचे जाना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और स्टॉर्म, तूफान के अंदर ही मैं उसके पीछे पीछे जाने लग गया। सडनली आई केम आउट द क्लाउड्स। अचानक से मैं बादलों से बाहर आया। केम आउट द क्लाउड्स एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट। क्या देखा? अब बादलों से बाहर आया और देखा कि टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने लाइटों की 2 लाइन, सीधी लाइनें जो एयरपोर्ट के ऊपर होती हैं, वो लाइनें दिखाई दी। इट वाज रनवे। अब मैंने देखा कि तो रनवे है, यानी कि जिस पे हवाई जहाज़ें, जिस सड़क के ऊपर हवाई जहाज़ एयरपोर्ट के ऊपर उड़ती हैं, एन एयरपोर्ट। अब मैंने सोचा ये तो एक एयरपोर्ट है। अब सोच लिया एयरपोर्ट आ गया। आई वाज सेफ, कि मैं अब सुरक्षित हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब जो ब्लैक एरोप्लेन थी, काले हवाई जहाज़ का जो दोस्त था, उसको देखने के लिए मैं मुड़ के देखा मैंने। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। उस हवाई जहाज़, काली हवाई जहाज़ वाले मेरे मित्र को देखने के लिए मैं मुड़ा। बट द स्काई वाज एम्प्टी। लेकिन स्काई थी वो बिल्कुल, आसमान खाली था। देयर वाज नथिंग देयर। वहाँ पे कुछ नहीं था, कोई कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन। अब वो काली हवाई जहाज़ जा चुकी थी। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। अब मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, वो कहाँ थी पता नहीं। आई लैंडेड का मैंने बताया हवाई जहाज़ को नीचे उतार लेना, ज़मीन पे उतार लेना। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब जो कंट्रोल टावर था, नियंत्रण का जो टावर था, नियंत्रण कक्ष का, उसके नज़दीक अपने पुराने डकोटा को उतारा मैंने। और मुझे उतारने पर अब मैं जब चला वहाँ पे, तो मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। वाज नॉट सॉरी। अब मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, क्योंकि मैं सुरक्षित पहुँच चुका था। आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर। एक नियंत्रण कक्ष में एक महिला बैठी थी, उससे मैंने पूछा वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ हूँ। वेयर आई वाज, कि फ़िलहाल मैं कहाँ हूँ। एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी मदद की। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसको अभी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। उसने मेरी तरफ बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से, बड़े अद्भुत तरीके से देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसी। हंसने का क्या कारण था, अब वो आगे बताता है हंसने का क्या कारण था। अनदर एरोप्लेन, उसने बड़े अजीब तरीके से अचंभा करते हुए पूछा, दूसरा हवाई जहाज़। अप देयर इन द स्टॉर्म, आसमान में, इस तूफान के अंदर, ऊपर आसमान में दूसरा एरोप्लेन कहाँ था। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट। आज की रात कोई दूसरा हवाई जहाज़ नहीं उड़ा। योवर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी द रेडार, कि रेडार के अंदर केवल तुम्हारा एकमात्र हवाई जहाज़ उड़ते हुए मैं देख पा रही थी। सो वी हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो। तो इसलिए जिसने मेरी मदद की, सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली, तो जिसने मेरी सुरक्षित रूप से विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, बिना एक कंपास और बिना रेडियो के, जिसने मुझे यहाँ पहुँचने में, मेरी सुरक्षित पहुँचने में मदद की। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और मेरे पास और अधिक ईंधन भी नहीं था। इन द माई टैंक्स, मेरे हवाई जहाज़ के टैंक में और ईंधन भी नहीं था। उस समय मेरी मदद की। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, तो उस अद्भुत अनजान हवाई जहाज ब्लैक एरोप्लेन का वो पायलट कौन है, मुझे बताओ। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जिसने
तूफ़ान के अंदर अपने हवाई जहाज़ को उड़ाया विदाउट लाइट्स, बिना लाइटों के, जिसमें उसके हवाई जहाज़ के पीछे कोई लाइट नहीं थी। तो ये चैप्टर बड़ा स्ट्रेंज तरीके से बताया गया है कि दूसरा हवाई जहाज़ कौन था, बड़ी रहस्यात्मक है। तो ये अपना चैप्टर ख़त्म हुआ। धन्यवाद। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए, ये चैप्टर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।